बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कमेंट्स में कहा था कि जी मेरे पास जो चिक्स थे वो तकरीबन 25 से 30 दिनों के एक्सपायर हो गए। तो मेरा दिल काफ़ी खफा हुआ, क्योंकि दोस्तों जब आपके बच्चे इतने ज़्यादा बड़े होके डेवलप होके एक्सपायर हो जाएं, और डेफिनेटली इसमें बर्ड्स का कोई कसूर नहीं होता, सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, अर्ली डेज में एक दो दिनों में पेरेंट्स अगर चिक्स हैच होने के बाद अगर पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे, तो फिर वो पेरेंट्स पे बात आप कर सकते हैं कि पेरेंट्स ने फीड ही नहीं करवाई। लेकिन ये है कि अगर 24 से 25 दिनों के बच्चे अगर एक्सपायर हो जाते हैं दोस्तों, और 4 बच्चे थे, तो वो फिर डेफिनेटली आप पे क्वेश्चन मार्क बनता है कि आपने क्यों नहीं उनको अच्छे से लुक आफ्टर किया दोस्तों। तो कुछ टिप्स हैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों। अगर बर्ड्स या चिक्स आपके एक्सपायर हों तो दुख मुझे होता है, क्योंकि जो लोग मुझसे चैनल की वजह से जुड़े हुए हैं वो यारा फैमिली, तो ज़ाहिर बात है अगर आपको नुकसान होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये टिप्स देने का मकसद भी यही होता है दोस्तों, कि हम जो एक्सपायरी की रेशो है उसको कम से कम किया जाए, और दूसरा ये है कि बर्ड्स को कैसे लुक आफ्टर किया जाए। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताऊं कि हम जो तरीकाकार करते हैं, शदीद सर्दी अगर हो तो कोशिश करते हैं कि टाइम में दिन में 2 बार तकरीबन लाजमी हम ना चिक्स का विजिट करते हैं। और दोस्तों, नेस्टिंग जो होती है, जो नीचे वुड शेप होती है, वो दोस्तों 24 आवर में हम एक बार लाजमी चेंज करते हैं। होता ये है कि जब 3 4 या 5 बच्चे हों तो वो दोस्तों अपनी जो बीट वगैरह करते रहते हैं, उससे नीचे वो उनकी वेस्टिंग जो सॉरी नेस्टिंग जो है गीली होती है। गीली होने की वजह से दोस्तों वो फिर आपके चिक्स एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, नीचे से उन्हें ठंड चढ़ती है, और बीठें वगैरह जमा होती रहती हैं। 4 5 बच्चे हैं तो 24 घंटों में अच्छा खासा उनका वेस्ट जमा हो जाता है, नमी भी हो जाती है नीचे। तो दोस्तों, आप कोशिश किया करें वुड शेव अच्छी खासी क्वांटिटी में घर में रख लें, और इतना वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप अपने नज़दीक तरीन कोई लकड़ी वाला है उससे आप सलाम दुआ रखें तो इंशाल्लाह ताला वो आपको टाइमली आप उससे उठा लें। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, थोड़ी बहुत एफर्ट है, कर लिया करें। देखें, 4 बच्चे थे, चारों के चारों मर गए, तो कितनी उस परिंदे की एफर्ट थी, आपके कितने ख्वाब उस चीज़ों से जुड़े हुए थे, कई लोगों ने कितने काम करने होते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको केयर किया करें। मैं आपको बताऊं कि 24 घंटों में जब आप एक बार वुड शेप उनको बाहर निकाल के वुड शेप सारी दोबारा चेंज कर दिया करेंगे, नई वुड शेप डाल दिया करेंगे, तो उनको ठंड वगैरह नहीं लगेगी। और क्योंकि वैसे भी जारी बात है इन दिनों दोस्तों धूपें वगैरह भी नहीं लग रही, जनवरी शदीद सर्द है। और फिर सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं। ये तो आपने पहला काम करना है कि उनकी वुड शेव आपने दिन में एक बार लाजमी चेंज करनी है, और 2 बार आपने विजिट करना है। और दोस्तों, आपने सुबह भी लाजमी जब विजिट करें तो एग ब्रेड दें। उसके बाद दोस्तों आपने देखना है कि आपने जो अर्ली मॉर्निंग उनको एग ब्रेड सर्व किया था, आया कि वो अपने चिक्स को उन्होंने फीड करवाया नहीं या नहीं करवाया। 3 4 बजे दोस्तों आप कोशिश करें अगेन उनको 5 बजे एग ब्रेड सर्व करें, क्योंकि एग ब्रेड से ये है कि एक तो सॉफ्ट ग़िज़ा होती है दोस्तों, प्रोटीन भी होता है, और दूसरा ये है कि वो बच्चों को गर्माइश देगी, उनके इम्यून सिस्टम में भी आसानी से वो हजम कर सकेंगे। तो आप कोशिश करें कि एग ब्रेड का ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि दोस्तों जो गीला दाना होता है वो उसकी भी तासीर ठंडी ही होती है। वो बर्ड्स को चिक्स को खिलाएंगे तो उससे भी जो आपके चिक्स हैं उनको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आप देखा करें। फिर अगर बच्चे भूखे नहीं हैं तो सर्दी में फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जब आपके चिक्स दोस्तों प्रॉपर उनको फीड नहीं मिल रही, खुराक की कमी की वजह से भी वो फिर सर्दी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, लास्ट जो चीज़ है, अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाते या जो भी है, फिर आप लास्ट जो चीज़ है उसकी तरफ जाएं, तो आपके पास एक ब्रूडर होना चाहिए और फीड होना चाहिए। जब आप इतनी शदीद सर्दी में ये मामलात आपके पास पेश आ जाएं, तो आप कोशिश करें 3 हफ्तों के चिक्स उठा लिया करें, वो आपके पास सेव हो जाएंगे, और आप उसे फीड करवाएं, आप उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सारी चीज़ें दोस्तों, हीटर और आग की तरफ मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप आग जलाएं, हीटर लगाएं, उस चीज़ों से आपको बजाय ये फ़ायदा होने की उल्टा और नुकसानात का सामना करना पड़ेगा।
تو آپ بچے اپنے ہینڈ فیڈ پہ اٹھا لیں تو وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ سروائیو کروا لیں گے اور آپ کو لاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے پاس چکس آئے ہوتے ہیں تو میں رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے وزٹ کرتا ہوں، بچوں کو شفل کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دوستوں ایک جگہ کر رہے ہوتے ہیں، میڈیم سائز کے بچوں کو ایک جگہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہیں اور ان میں سے بھی جو فیڈ نہیں لے رہے ہوتے یا نہیں ان کو پیرنٹس فیڈ کروا رہے ہوتے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہر طرح کے جو ہے دوستوں ہم حفاظتی معاملات کو یقینی بناتے ہیں، تب جا کے دوستوں آپ یہ اس چیز کو کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بریڈ اتنا آسان عمل نہیں ہے، پراپر آپ کو اس وے کے طریقہ کار سے جانا پڑے گا، دین ہی اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو شارٹ سی ٹپ تھی، آپ لازمی اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پورا یقین ہے دوستوں کہ آپ کے چکس ایکسپائر نہیں ہوں گے۔ وجوہات ہوتی ہیں، یہی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر لیتے ہیں۔ اب جس بھائی نے یہ مجھے پوسٹ پہ کمنٹ کیا تھا کہ میرے یلو رنگ نیک کے بچے تھے، چاروں کے چاروں ایکسپائر ہو گئے، 22 سے 25 دن کو بچے تھے دوستوں، تو وجوہات وہ اپنے اراؤنڈ ہی ڈھونڈے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں وجہ مل جائے گی، اور جب وجہ مل جائے دوستوں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ پھر دوبارہ آپ کوشش کریں کہ ایسی مسٹیک آپ نہ کریں۔ تو ٹپس میں نے آپ کو دے دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جب اس پہ آپ عمل کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے آپ کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ پہ اپنا فضل و کرم کرے، مجھ پہ بھی اللہ اپنا فضل و کرم کرے۔ آپ بھائی اتنا محنت کرتے ہیں تو آپ کو لازمی اس سے فائدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستوں مزید معلوماتی ویڈیو بناتے رہیں گے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔